नमस्ते, मैं पुरुषोत्तम आवारे पाटिल और आप देख रहे हैं निर्भीक। साथियों, कल परसों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पवार गुट के एक नेता एक्स मिनिस्टर जितेंद्र आव्हाड, इन्होंने जो वादग्रस्त स्टेटमेंट किया है कि श्री राम मांसाहारी थे, इस स्टेटमेंट के बाद में जिस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त हो रही है देश भर में, महाराष्ट्र भर में, वो माहौल ख़राब करने में काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी और उनके सभी दलों को ऐसी प्रतिक्रिया अपेक्षित होती है, इसलिए वो कुछ मुद्दे फेंकते रहते हैं। लेकिन जितेंद्र आव्हाड जी के इस स्टेटमेंट का जो उन्होंने बड़बोलापन किया है, इसका विरोध खुद पार्टी में हो रहा है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जो जयंत पाटिल है, युवा नेता उनके रोहित पवार हैं, इन्होंने भी इस स्टेटमेंट का विरोध किया है। ऐसे माहौल में जब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि प्रभु श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में जो माहौल देश में क्रिएट करना भारतीय जनता पार्टी चाहती है, ऐसे माहौल में किसी विरोधी दल के नेता ने ऐसा स्टेटमेंट करना यानी उनके हाथ में हथियार दिलाने के लायक होता है। रोहित पवार ने इसी मुद्दे पर अपनी नाराज़गी जताई है। बहुत सारे महाराष्ट्र में मुद्दे हैं, देश में भी सारे मुद्दे हैं। किसानों की आत्महत्या के मुद्दे हैं, बेरोज़गारी का मुद्दा है, बढ़ती महंगाई का मुद्दा है। ये सारे मुद्दे नज़रअंदाज करके जितेंद्र आव्हाड जी ने शिरडी में जो पवार गुट का दो दिन का वर्कशॉप था, उस वर्कशॉप में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र मांसाहारी थे इस पद्धति का वादग्रस्त वक्तव्य करना, ये इस माहौल को दूषित बनाने में बड़ा कारगर साबित हो गया है। इसके आगे कुछ अयोध्या के कुछ अलग अलग महंतों ने तो यह भी बात कह दी है कि जितेंद्र आव्हाड पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं उनका मर्डर करूंगा, हम उनको जान से मार डालेंगे। इस तरह की जो बातें हो रही है, ये माहौल बिगाड़ने में काफ़ी कामयाब होती हुई लगती हुई आ रही है। लेकिन जितेंद्र आव्हाड जैसे एजुकेटेड नेता ने जो सोशल रिफॉर्मिंग के क्षेत्र में काम करते हैं, उनकी तरफ से ऐसा ये अपेक्षित नहीं था। खुद शरद पवार हो, अजित पवार हो, उनके बड़े बड़े नेता हो, वो सब कह रहे हैं कि वो उनका निजी व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन हमारे पार्टी का ये मत नहीं है। हालांकि जितेंद्र आव्हाड ने जो बात कही है, वो बात सभी धर्मग्रंथों में लिखी है। जिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि जितेंद्र आव्हाड ने ये क्या गलत सलत बोल दिया, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि तुम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर लिखित रिडल्स इन हिंदुज़म किताब पढ़ ले। उनमें सारे जितने भी सबूत है, वो सबूत के साथ में उन्होंने लिखा है। लेकिन ये इस समय का ये मुद्दा नहीं है। किसी वैचारिक मुद्दे को हम अगर चर्चा करते हैं, मुद्दा रखते हैं लोगों के सामने, तो वो उस वातावरण में होना चाहिए। चुनाव के वातावरण में हर मुद्दे चुनावी करवट लेते हैं और उन्हें उसी तरह देखे जाता है। हर मुद्दे पर राजनीति होती है, वो सत्ताधारी भी करते हैं, विपक्ष भी उस पर राजनीति करता है। जितेंद्र आव्हाड का समय गलत हुआ है। वो बात कुछ बोले हैं तो वो बात कुछ गलत नहीं है। अगर श्री राम श्री कृष्ण ये जो क्षत्रिय राजा थे, तो क्षत्रिय राजा का रहन सहन खान पान किस तरह का रहता होगा, ये सारे धर्मग्रंथों में लिखित है, लेकिन उस पर कोई ख्याल नहीं देता। जितेंद्र आव्हाड तात्विक दृष्टया अगर सही बोलते हैं तो यह वो समय नहीं था जिस समय अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा सोहला, उद्घाटन सोहला 22 जनवरी को होने जा रहा है। लोगों में एक धार्मिक उन्माद की परिस्थिति तैयार हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग मानते हैं कि भाई श्री राम जन्मभूमि का मुक्ति का होना, वहाँ पर बड़े पैमाने पर भव्य मंदिर का निर्माण होना, यह सपना हमने 400-500 700-800 साल से देखा है। अभी अगर ये सपना सच होने जा रहा है तो इसमें किसी ने कोई विघ्न डालने की बात करनी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि विपक्ष के मुद्दे कुछ ऐसे आए, कुछ ऐसे बचकाने स्टेटमेंट आए कि उस स्टेटमेंट को आधार बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी इसका राजकीय लाभ उठाने के लिए बड़ी लालायित हो चुकी है। जितेंद्र आव्हाड जी ने यह समय गलत चुना है। लोकसभा चुनाव होने के बाद अगर ऐसे मुद्दे आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या विश्व हिंदू परिषद उस पर ख्याल नहीं देती शायद। उनको पता है कि यह मुद्दे जो है वो आम हिंदुओं के पास पहुंचाना, उनके श्रद्धा को ठेस पहुंचाना है
बहुत सी बार तो ठेस पहुंचती नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ये उनको जता देता है कि भाई इसी स्टेटमेंट से आपके भावनाओं को ठेस पहुंची है, आपकी भावना आहत हुई है। इस तरह की बातें करने में भारतीय जनता पार्टी बड़ी एक्सपर्ट है। मित्रों, जितेंद्र आव्हाड जी का ये प्रयास जो था, ये प्रयास माहौल बिगाड़ने में काफ़ी कारगर साबित हुआ है। आव्हाड जैसे अच्छे नेता ने, अभ्यासु नेता ने, जिन्होंने इतिहास पर पीएचडी की है, ऐसे नेता ने ये स्टेटमेंट करने के लिए गलत समय नहीं चुनना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मित्रों, ये वीडियो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।